हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, बीएमएस सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। मैं एक वापस से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ये देना है कि इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं वो बीएमएस जो भी कंप्लीट कोर्स आपका होता है उसमें प्रत्येक प्रोब के बीच में एक आपको इलेक्टिव कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये कोर्स है क्या और इसमें क्या क्या आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो पहले तो आप ये नोटिस देख सकते हैं कि दिनांक 17/10/2025 को है वो आ गया था, बट मैं काउंसलिंग के वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा था, मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाया था तो मैं ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया था। बट इसकी अभी तक डेट है वो बाकी है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि लेट तक आराम से प्रोवाइड करवा देंगे, टाइम मिलेगा तब। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट शेड्यूल ऑफ इलेक्टिव फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर 2024-25 बैच रजिस्ट्रेशन। तो ये है कि ये जो भी कंप्लीट आपका बीएमएस का कोर्स होगा ना, आप कहीं से भी कर रहे हो, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएनवाईएस हो गया। जो बीएनवाईएस का तो शायद मेरे को आइडिया नहीं है उसमें है या नहीं, बट ये जो कोर्सेज होते हैं ना, बीएसएमएस, बीएमएस, बीएनवाई, बीयूएमएस और जो अपना कोर्स भी एएमएस का, तो ये कंप्लीट जो भी ये कोर्सेज आइस कोर्सेज रहते हैं उनमें सभी में इलेक्टिव कोर्स है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी रहता है। बिकॉज इसके जो आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी रिजल्ट आता है 1700 मार्क्स का, तो आपको मैंने जो ऑल अबाउट बीएमएस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, तो उसमें मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देखा होगा कि 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनमें 10-10 मार्क्स के 30 मार्क्स हैं वो आपके इलेक्टिव के हैं वो ऐड होते हैं। तो वो इसीलिए रहते हैं कि वहाँ आपके इलेक्टिव के मार्क्स हैं, ये आप ये ऑनलाइन प्रोसेस है आपको करना पड़ता है। तो आपके कॉलेज वाले आपको डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे, बट आप ये कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं, अब वरना आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप ये पोर्टल पर रजिस्टर है वो कर सकते हैं। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट आपको जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं डिटेल्स में एक एक लाइव करवाने वाला हूँ। बिकॉज बहुत सारे वीडियोज है जिनमें आपको ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है, आपको कुछ भी समझ आता है नहीं, फिर आप कुछ गलतियाँ करते हैं इसको करने में, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसे बेसिक बता के फिर आपको लाइव जो डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जैसे ही ये नवंबर दिसंबर के आसपास से आपका देख सकते, यहाँ आपको डेट दी होगी 17/10/2025 से है वो स्टार्ट है ये। यहाँ मतलब आपको ये आ गया था नोटिस, तो अब अक्टूबर के आसपास से 17 अक्टूबर के आसपास नोटिस आ गया था। तो ये अभी जो प्रोसेस हो रहा है वो 24-25 बैच के लिए है, मतलब 25-26 बैच है वो आपके जो नेक्स्ट ईयर आएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, तब आपके नोटिस आएगा, तब मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपकी स्पेशली अभी है जो 25-24-25 बैच के लिए है। अभी जो 23 बैच है उनके लिए सेकंड प्रो वालों के लिए आ जाएगा कुछ दिन में नोटिस। सब इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ इलेक्टिव क्लासेज ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर एकेडमिक ईयर 2024-25 एंड द शेड्यूल एक्टिव की जो अप्रूवल ऑफ एडमिशन बाय एनसीआईएसएम कंप्लीटेड ये अप्रूवल दे दिया है कि आप यहाँ हैं, इलेक्टिव कोर्स है उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से आपका ये प्रोसेस ही स्टार्ट होता है, इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2026। तो इसमें आपको ये है कि डेट भी है, इंक्रीज हो सकती है, बट इससे पहले आप प्रोसेस कर लें, कॉलेज से भी आप बात कर लें। कुछ 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 कॉलेज वाले क्या पता बताए नहीं हो अभी तक, हमारे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स ने है ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें करना क्या होगा, स्टेप सेकंड फर्स्ट वाला तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, सेकंड है फॉर्म कंप्लीशन बाय स्टूडेंट साइन या साइन अप एंड साइन इन प्रोसेस। तो साइन इन प्रोसेस आपको 17 से 31 जनवरी के बीच में है वो साइन इन करना पड़ेगा। उसका प्रोसेस मैं आगे बता रहा हूँ आपको लाइव। वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स बाय कॉलेज, तो कॉलेज से है वो वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स, आपने जो जो कंप्लीट वहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। स्टार्ट एनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव बाय स्टूडेंट, तो ये जो आपकी वेरीफाई होने के बाद आपको क्या रहता है कि 3 सब्जेक्ट हैं आपको चूज करने रहते हैं। जैसे 3 A B C ऐसे 3 टाइप के कोर्सेज आएंगे। एक और एक जो आपका ए वाला सेक्शन रहेगा उसमें 8-7 कोर्सेज रहेंगे, उनमें आपको एक चूज करना है। फिर बी सेक्शन रहेगा उसमें भी 8-7 कोर्स रहेंगे, एक चूज करना है। तो उनसे रिलेटेड भी मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट करना है, वरना आपको काफ़ी टाइम लगेगा उनको करने में भी। तो मैं आपको ट्रिक्स है वो अवेलेबल करा दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे जो भी कंप्लीट है आगे का जो प्रोसेस है मैं 1 बाय 1 वीडियो अलग से प्ले लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा इलेक्टिव की, वो आप चेक करते रहना। उसमें वेरिफिकेशन कॉलेज वाले कर देंगे 17 अक्टूबर 31 जनवरी। स्टार्ट एनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव स्टूडेंट्स, तो वहाँ आपको 3 कोर्स रहेंगे वो चूज करने पड़ेंगे।
तो जो अच्छे कोर्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि उनके आंसर की मिल जाए, क्योंकि वहाँ पेपर देने पड़ेंगे आपको ऑलमोस्ट सभी में 5-5 पेपर, 15 पेपर है आपको देने पड़ेंगे। उनमें अगर आपके क्वेश्चन है वो थोड़े रोंग ज़्यादा होते हैं तो आपको 10-10 मार्क्स की बजाय 8-9 मार्क्स भी है वो मिल सकते हैं। तो वो आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा ताकि आपके 10 में से 10 मार्क्स इलेक्टिव भी आपको मिल सके। और वो आपको लेक्चर्स है वो लेना मैंडेटरी है। उसमें आपको न तो आगे करने का ऑप्शन मिलता है, न स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, और उसमें आपको टेप भी करना पड़ता है बीच बीच में। तो बहुत सारे पैनिक होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी मैं टिक्स है वो ट्रिक्स वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। स्टार्ट एनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव स्टूडेंट्स, तो ये 17 से 31 जनवरी के बीच में है। ये आपका प्रोसेस है वो जो कोर्स चूज करने का है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में तो आपको ओनली रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस है वो बताऊंगा। फिर आपको कॉलेज में बोल देना है या कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स, उसके बाद आपको कोर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। उसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कौन से कोर्स चूज करने हैं और कैसे आपको उसमें आपको पेमेंट है वो 590 रुपये एक सब्जेक्ट का है। तो टोटल 590 प्लस 590 1500, और 990 ये आपको टोटल पेमेंट है वो 1700 प्लस है वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर जो भी आपके जो वीडियो लेक्चर हैं डे कमेंसमेंट एंड क्लोजर, आप जैसे ही कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ आपको 1700 प्लस है वो तीनों कोर्सेज के लिए 590 रुपये है वो देने पड़ते हैं। वो मैंडेटरी है, वरना आपकी मार्कशीट में है वो 30 मार्क्स से ऐड नहीं होंगे और भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मैंडेटरी रहता है, आप कॉलेज से भी बात कर सकते हैं। तो ये अभी मैं जो बता रहा हूँ वो जो 24-25 बैच है उसी के लिए अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो आप जो अगर अगर न्यू कैंडिडेट अभी हैं 25-26 के लिए, तो उनका प्रोसेस है वो नेक्स्ट ईयर चलेगा। और हर प्रोब में आपको ये प्रोसेस है वो करना ही पड़ेगा। तो इसमें कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ इलेक्टिव ऑनलाइन कोर्स वीडियो लेक्चर गाइडेड लर्निंग असाइनमेंट, तो मैं बता रहा हूँ या आपको लगभग हर कोर्स में 25-30 वीडियो है वो देखने पड़ेंगे। कुछ में 20 होंगे, कुछ में 25-30, तो वो वीडियोज आपको 1 बाय 1 देखने पड़ेंगे। आप अगर कहीं से स्कीप वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको बीच बीच में टेप भी करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन हट जाते हैं तो आपको वीडियो है स्टार्टिंग से वापस देखना पड़ेगा। ये प्रोसेस रहता है। तो उसकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इजीली है वो कवर करने हैं वो, और उनके आंसर की है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं एनसीआईएसएम का जो कंप्लीट नोटिस है ये है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो कंप्लीट इसका कैसे कैसे प्रोसेस करना है वो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आपको। तो आपको कैसे कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस करना है उससे रिलेटेड मैं आपको जो भी कंप्लीट डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज यूट्यूब पर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो डायरेक्टली कोई पीडीएफ वगैरह है वो पहले से जनरेटेड है, उसमें से आपको बेसिक डिटेल्स है वो बता देते हैं। तो उसमें आपको अच्छे से समझ है वो आएगा नहीं कि कंप्लीट प्रोसेस में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। तो आपको फाइनली आपको सबसे पहले ये BIS इलेक्टिव लॉगिन है ऐसे लिख लोगे तो आपके पास में है वो मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी। या फिर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट है वो जा सकते हैं। तो आप इसमें या स्टूडेंट साइन अप या फिर फर्स्ट वाली में आपको इसी में ओपन करोगे तो आपके सामने ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट लैपटॉप के थ्रू मैं फॉर्म फिल करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप साइट वगैरह पे या नॉर्मल भी। अगर उसमें कंप्लीट प्रोसेस वैसा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने में थोड़ी सी साइज जो भी आपका उनका प्रोसेस रहता है ना कि साइज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, केबी वगैरह में उनको रिड्यूस करना पड़ता है और भी बेसिक है। तो अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको आइडिया हो गई तो आप प्रोसेस है वो कर सकते हैं, वरना 150 में मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके है वो मैं दे सकता हूँ। आप व्हाट्सएप नंबर दे रखे होंगे इसमें, तो आप एक कर सकते हैं ट्राई, वहाँ मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो करके दे सकता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अगर नई न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको साइनिंग इन पर आपको करना पड़ेगा। और अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप साइन अप पर लॉग इन करके और अपना प्रोसेस आगे का करते हैं तो साइन इन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसका आपके जैसे ये ऐसा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस पेज पे जाने के बाद, तो यहाँ साइन इन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपके सामने ऐसे ओपन होगा। तो इसमें अगर आपके BHMS है तब आपको NCH पर करना पड़ेगा। अगर आप BAMS या BSMS या BUMS है तब आपको NCISM पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके आगे का जो प्रोसेस है ये ऐसा पेज ओपन होगा आपके सामने। तो इसमें आपको जो NCISM है तो इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको स्टूडेंट UG या PG, तो स्टूडेंट है हम,
क्योंकि अलग अलग के लिए है कि पीजी गाइड है या कॉलेज वाला जो कौन साइन अप कर रहा है यहाँ पे, तो हम स्टूडेंट है तो हमारे को स्टूडेंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट वाला ऑप्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ आगे ऑप्शन ये देखने को मिलेंगे कि डिग्री है वो अंडर ग्रेजुएट है, तो ये आपको सिलेक्ट करने देना है। एकेडमिक ईयर है यहाँ आप सेलेक्ट कर ही लेना है। एकेडमिक ईयर आपका 23-24 मतलब 24-25 आपका जो एकेडमिक ईयर है, तो 24-25 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। या आपको स्टूडेंट कैटेगरी है तो सभी नीट के थ्रू ही आए होंगे, तो यहाँ आपको नीट सेलेक्ट कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपकी जो नीट की डिटेल्स है वो यहाँ आपको प्रोवाइड होंगी। तो इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स या आप जैसे नीट पर सेलेक्ट करोगे एप्लीकेशन नंबर नीट वाले, और आपको नीट का जो रोल नंबर है वो आपको रिक्वायर रहेगा। तो ये चीज़ें आपके पास अलॉटमेंट लेटर वगैरह जो भी आगे मैं जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको डिटेल्स में बता ही रहा हूँ, तो वीडियो के द एंड तक है वो बने रहिए। तो एप्लीकेशन नंबर है और फिर नीट रोल नंबर है आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपके क्या है यहाँ स्टूडेंट का नाम है ऑटो फिल आ जाएगा। कि आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नीट एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर फिल करके क्लिक करोगे तो ऑटो जो अपना डिटेल्स है वो यहाँ से वो फैच कर लेगा और स्टूडेंट का नाम है यहाँ आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ ब्लर कर रखे हैं प्राइवेसी रीजन की वजह से। फिर कॉलेज का नाम है ये आ जाएगा, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय आपका जो भी है, प्राइवेट का होगा तो प्राइवेट का कॉलेज कोड है वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक किसी स्टूडेंट का है वो कंप्लीट फॉर्म फिल किया था ताकि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन 1/1 है वो मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये कोर्सेज है, नीट एप्लीकेशन नंबर है, नीट रोल नंबर, या कॉलेज का नाम आ गया। फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ आपको मैंडेटरी है मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर अगर आपका नीट वाला है तो नीट वाला, ईमेल आईडी तो यह आपको, या अगर न्यू भी आप फिल करना चाहो तो बट नीट वाला रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ फिल करना है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन रहेगा बाद में आपके परमानेंटली है ना, जब तक आपका आयुष का कोर्स चलेगा ये एक बार है वो कंप्लीट। जब भी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा ये हमेशा के लिए आपके रजिस्टर हो जाते हैं इलेक्टिव कोर्सेज के लिए। आगे आप सेकंड ईयर में आप इलेक्टिव कोर्स करेंगे तब भी आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आपको यहाँ इनको ये जो मोबाइल नंबर है ईमेल आईडी है वो अच्छे से फिल कर देना है, कैप्चा फिल करके, और यहाँ वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो आप वेरीफाई दोनों से ही कर सकते हैं क्योंकि ओटीपी आएगा, तो ईमेल और मोबाइल, तो मोबाइल पे ज़्यादा बेटर रहेगा। ईमेल पर अगर बाई चांस आपको नहीं मिले तो ओटीपी, तो यहाँ मोबाइल वाला ऑप्शन चूज करके अच्छे से मोबाइल फिल करके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके और आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। आपका ये प्रोसेस होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो कुछ ऐसे से ओपन होगी। यहाँ ईमेल आईडी, आप एंटर ओटीपी है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद ओटीपी है या आपको सेंड कर देना है, आपको कैप्चा फिल कर देना है, साइन अप कर देना है। साइन अप होने के बाद आपके ये आएगा कि साइन अप सक्सेसफुली है, आपका हो गया है। इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर है आपने फिल कर ही दिया था। उसके बाद आपके बाद नेक्स्ट आपको फिर से ऐसा है कि आपको बार बार इसमें जैसे एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया फिर आपको साइन अप है, या साइन अप तो आपका कंप्लीट हो ही गया है, फिर आपको मतलब जो साइन इन है वो आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। कि आपका अगर पहले जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना है। तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको वो ही कंप्लीट जो प्रोसेस है इसमें आपको ये मिलेगा कि आपने अगर एक बार कर दिया है तो यहाँ अगर इसमें से या साइन इन या साइन अप है वो आप करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो आप कैटेगरी है तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर सेलेक्ट, आपको जो आप साइन अप करेंगे ना, पहले आपने साइन इन कर लिया तो कंप्लीट हो गया, अब आपको फिर से एक बार इस पोर्टल पर जाना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको एनसीआईएसएम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनसीआईएसएम सेलेक्ट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा तो जो आपका इसमें क्या रहेगा, आपका जो ये कंप्लीट प्रोसेस होते है ना, तो आपकी जो ईमेल आईडी रहती है ना, तो आप जहाँ जैसे ही वहां से साइन अप करोगे तो ईमेल आईडी पे आपके है वो पासवर्ड चले जाते हैं। तो पासवर्ड और कुछ नहीं है, सबके सेम ही आते हैं। कैपिटल बी रहता है, आई होता है, एस स्मॉल ए स्मॉल जी @1 2 3 सभी के सेम ही रहता है, और आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी पर है वो पासवर्ड चले गए होंगे। तो एक बार पासवर्ड जाने के बाद क्या रहता है, आपने वहां से ओटीपी लगा के उसको सबमिट कर दिया था, मोबाइल नंबर ईमेल लगाई दी थी, तो आपके ईमेल आईडी पे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईमेल आईडी भी आपको वैलिड लगाना है, वरना फिर आपके वहाँ पासवर्ड है वो या आगे का जो भी प्रोसेस है उसके लिए वहाँ ओटीपी वगैरह भी कभी जरूरत पड़े तो वो नहीं जाएंगे। तो आपकी ईमेल पर है, वैसे सभी के लिए सेम ही रहता है तो वो आप लगा सकते हैं।
तो ओल्ड जैसे एंटर ओल्ड पासवर्ड, तो इसमें ओल्ड पासवर्ड में आपको BISAG@123 इसमें कैपिटल B है वो लगाना पड़ेगा। एंटर पासवर्ड है आपको फिल कर देना है। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो पुरानी पासवर्ड है उनको चेंज करके न्यू वाले पासवर्ड फिल करना है। उसके लिए भी आपको कैरेक्टर्स और रूल रेगुलेशन रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फिल करना है। तो इसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप उल्टे सीधे पासवर्ड लगाओ तो वो आपके सेट होंगे नहीं, तो क्योंकि इनमें कैरेक्टर वगैरह का ऑप्शन रहता है और ये नंबर लिमिट भी रहती है। तो आप ऐसा करना है कि 13 से ज़्यादा शायद इसमें कैरेक्टर फिल नहीं कर सकते आप, 8 से 13 के बीच में आपके पासवर्ड होने चाहिए नंबर। तो करना क्या है, आपको यहाँ न्यू वापस लॉग इन करोगे तब आपके पास डायरेक्ट ये पेज आएगा। तो इसमें आपको नाम है वो BISAG की जगह आपका जो भी नाम हो, जैसे राहुल हो तो RAHUL आर उसको आपको कैपिटल रख लेना है, या आपको कुछ भी रवीना हो तो RAVI तो R कैपिटल रख लेना है। आगे का जो है वो नाम लिख करके @ आप लिख सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेसी के लिए आप @हैज लगा सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या 2 1 हैज लिख सकते हैं। आगे 1 2 3 या फिर आपके जो कोई कॉन्टैक्ट हो या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग वो फिल कर सकते हो। बट बेसिक आप इतना क्या ही प्राइवेसी है इसमें, तो आप नाम लिख करके @ लिख सकते हैं, हैज 2 लिख करके A123 ऐसे कर सकते हो। पर 13 नंबर से ज़्यादा ऊपर इसके जो टोटल कैरेक्टर वो नहीं होने चाहिए, और इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है, वरना आपके ये जो रॉन्ग पासवर्ड है वो गलत बताएगा, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ये करने के बाद आपको सेव कर देना है, सेव हो जाएगा। फिर आपको वापस से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पासवर्ड है। आप ऐसे फिल करके जैसे मैंने बताया सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको दे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, बिकॉज आपके पहले तो वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड थे BISAG@123। अब आपने वापस से सेव कर लिए, इनको आपको लिख करके भी रख लेना है, भूल नहीं जाए, वापस आपको प्रॉब्लम आएगी फॉरगेट वगैरह करने में। तो इन जो पासवर्ड आप न्यू चेंज करते हैं उनको लिख करके भी रख लेना, या फिर आप इसमें मोबाइल में भी आप सेव कर सकते हैं, पासवर्ड सेव का ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे सेव कर सकते हो, लिख कर रख सकते हैं, याद कर लेना। इसके बाद आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन में आपको साइन अप पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन इन में तो फर्स्ट बार प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपको साइन अप पे करना पड़ेगा बार बार। तो स्टूडेंट पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी, यूजर नेम है और पासवर्ड जो आपने न्यू बनवाए थे, तो वो ही आपके यूजर नेम और पासवर्ड थे न्यू वाले। तो या यूजर नेम में आपको मेनली वो है कि जो ईमेल आईडी है ना, वो आपको फिल करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, और पासवर्ड जो आप न्यू बनवाए थे वो आपको फिल करने पड़ेंगे। तो यूजर नेम में आपकी जो भी ईमेल आईडी थी जो आपने वहाँ दी थी वो, और पासवर्ड आपके जो न्यू क्रिएट किए थे वो पासवर्ड लगा के कैप्चा फिल करके आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आगे का आपका कंप्लीट प्रोसेस ये होगा, यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ये साइट ऐसे ओपन हो जाएगी, यहाँ आपका जो नाम है वो आ जाएगा। इसके बाद जो डैशबोर्ड है, या डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है, या वेलकम, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, यहाँ अकाउंट से पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। एडमिशन मैनेजमेंट है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस पे सबमिट करते ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, या आपके डाटा है वो आपके सामने आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स होगी, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस है, आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको गाइड दे देता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे खुद से फॉर्म फिल नहीं हो पाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म फिल का प्रोसेस है वो बहुत ही कम प्राइस में 150 में आप इमित से करवा सकते हैं। अगर आप खुद कर पाते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज हो जाता है, मोबाइल से भी हो जाएगा, और आप लैपटॉप वगैरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो अपलोड वगैरह का, जैसे डॉक्यूमेंट्स या साइज वगैरह का, क्योंकि जो साइज वगैरह का इशू मेन रहता है, और जो वो अपलोड फॉर्मेट रहता है वो डिपेंड करता है। तो अगर आप फिल कर सकते हैं, वरना हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे। पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना है, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड फोटोग्राफ, तो इसमें आपको, या आपने आप ही है वो जो आपने सबमिट किया था, वो आपके पर्सनल डिटेल्स है वहाँ यहाँ आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो स्टूडेंट का एप्लीकेंट नंबर आ जाए, मतलब जो आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ये सब डिटेल्स आपको दिखा देगा। कुछ डिटेल्स हैं, रिलीजन है, जो कुछ चीज़ें हैं वो खाली रहेंगी, उनको आपको यहाँ है वो फिल करना है। तो ऑथेंटिकेटर आधार नंबर भी आपको यहाँ दे देना है। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट या यूटी डोमिसाइल है, वो जो चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करना है। मेरिटल स्टेटस है वो भी, डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, विलेज, सिटी, आधार, और ये जो चीज़ें हैं वो आपको फिल करना है। या कंप्लीट है, क्वाटा काउंसलिंग अथॉरिटी, परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल कर देना है जो आपका आधार कार्ड में है, या हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पुलिस स्टेशन, तहसील, ये सब चीज़ें आपको फिल करके, और ये
जो अगर आपका दोनों एड्रेस है सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, जिस परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद सेम है वो नीचे ही भी फिल हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट फिल करने के बाद आप यहाँ आगे का प्रोसेस नेक्स्ट एंड करेंगे, तब आपके नेक्स्ट होता जाएगा ये प्रोसेस। तो आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ आपको फाइल चूज करनी है। तो यहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपकी जो ये साइज है, ये अपलोड साइज है, उसकी अप टू 50 KB तक आपकी से साइज होनी चाहिए। सपोर्ट फाइल एक्सटेंशन PNG, JPG या JPG, जो भी आपकी ये सपोर्ट फाइल है ये इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और 50 KB से नीचे आपके सिग्नेचर और ये फोटो है वो होनी चाहिए। तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फोटो में आप नॉर्मल आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रहती है उसकी फोटो मोबाइल में लेकर के, और उसकी जो नॉर्मल आपको PDF नहीं करना है या PNG JPG इस फॉर्मेट में करना है, 50 KB के अंडर आपको इसको सप्रेस करना है साइज को। उसके बाद ये अपलोड होंगी और इसी फॉर्मेट में अपलोड होंगी। तो इसीलिए आपको दिक्कत आएगी, वरना ये अपलोड हो नहीं पाएंगी। तो आपको यहाँ फर्स्ट पे चूज फाइल पे करना है और यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ आपके यहाँ फोटो दिख जाएगी और ये सेकंड वाला है चूज फाइल या सिग्नेचर करने हैं आपको, और फिर सेव एंड सबमिट कर देना है। तो ये आपके सेकंड स्टेप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा नेक्स्ट। इसमें आपको ये अपलोड के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कि जो भी आपके सिग्नेचर आपने किए हैं या फोटो की है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूँ 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको एक एक सेलेक्ट करने हैं। इसकी पहले मैं साइज वगैरह का दे देता हूँ कि आप अपलोड है वो 200 KB है मैक्सिमम है, वो आपकी साइज होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। वहाँ आपके JPG PNG में था, यहाँ आपको PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 200 KB से अंडर आपकी है वो साइज होनी चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। उसमें भी आपको ऐसा क्या करना है कि यहाँ आपको सेलेक्ट एंट्री 5 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है, ये आपको 1 बाय 1 है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये प्लस साइन दिख रहा है, वहाँ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपका जो ये ओपन होगा, इसमें 10th 12th आधार, नीट स्कोर कार्ड और काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स है सभी की PDF बनाना पड़ेगा पहले आपको। जैसे डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते। PDF बनाने के बाद भी आपकी जो साइज है वो मैक्सिमम 200 KB के अंडर होनी चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगी। तो PDF फॉर्मेट और अंडर 200 KB आपकी फाइल है उसकी आप सब प्रेस करके साइज कम करना पड़ेगा, सभी की PDF बनानी पड़ेगी, तभी आप अपलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो प्लस पे साइन करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप पहले ही उसमें नाम है उसमें लिख दे जो PDF बनवाएं, बिकॉज फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। वहाँ अगर नाम में सेव नहीं है तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तब कहीं गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर नाम लिख लें, PDF बनाए तब आप नाम लिख लें कि ये PDF इस चीज़ की है, 10th की है 12th की है वैसे। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते टाइम आप यहाँ एक सेलेक्ट करेंगे, पहले मान लो 10th सेलेक्ट किया, फाइल चूज किया, इस पे बाद आपको सेव पे सबमिट कर देना है। सेव होते आपका एक डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। फिर आपके पास ये वापस से प्लस का साइन आएगा, प्लस पे वापस से क्लिक करना है। फिर सेकंड आपको जैसे 12th क्लास सर्टिफिकेट वापस सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट पे, और फिर आपको चूज फाइल करना है। फिर 12th भी आपके अपलोड हो जाएगा। फिर आपको प्लस वापस से अपलोड होते हैं यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपको वापस से प्लस पे क्लिक करना है। फिर थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी आपको जो दोनों जो फ्रंट और बैक रहता है उसकी आपको एक ही PDF बनानी है, और दो अंडर 200 KB है तो आपको 2 फोटोज फ्रंट और बैक की लेकर के और उसको एक PDF बनानी है, और उसकी मतलब 2 पेज हो जाएंगे उसमें एक तरीके से PDF बट एक ही रहेगी। एक PDF है उसमें 2 पेज आपको ऐड कर देने हैं, उसकी मैक्सिमम साइज 200 KB से कम कर देना है और फिर अपलोड कर देना। नीट स्कोर कार्ड, काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, ये भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आपका जो 12th ये देखो आपने जैसे ऐसे ऐड हो गए, जो मैंने लिखा था ना ये कि कौन सा डॉक्यूमेंट से कैसे, तो ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 10th का ये है या डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का ये ऐसा सा ऑप्शन दिखेगा। ऐसे करके आपको सभी है वो सबमिट आप जो कंप्लीट मैंने एक एक ऐड करके और सेव करते जाओगे ना, यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा था, एक एक सेव करना पड़ेगा आपको, एक साथ सेव नहीं होगा। तो आप एक एक सेव करते जाएं, जैसे आपका कंप्लीट यहाँ दिख जाएगा ऐसा। इसमें आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आप PDF बनाएं तब यहाँ नाम में है वो सेव कर लें कि 10th की है 12th की है आधार है, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको अच्छे से ये फॉर्मेट कि आपने क्या अपलोड किया है। गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स 10th की जगह आप 12th का डॉक्यूमेंट्स है वहाँ अपलोड कर दो। तो ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट पे आप जाओगे ना, वो आपकी कंप्लीट अपलोड होने के बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाएगी। अगर बाई चांस कहीं पे भी आपको मिसमैच लगता है तो आप बैक जा करके और वो एडिट कर सकते हैं, वरना फाइनल सबमिट हो जाएगा।
इसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स, आपकी जो डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स आपको दिखा दी जाएगी। इंस्टीट्यूट नेम वगैरह, डिग्री है या अंडरटेकिंग, या आपको लास्ट प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। आई वेव केयरफुली अंडरटेकिंग, तो आपको इसको परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपको सबमिट है वो कर देना है। सबमिट जैसे आप ये कंप्लीट, जो लास्ट प्रोसेस था ये हो गया है, इसके बाद आपको सबमिट करना, डिक्लेरेशन करके और सबमिट कर देना है। जैसे ही कोर्स आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास वापस से जो मेन पेज रहता है वहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ जैसे ही अब लॉगिन करेंगे ना, जैसे ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, मैंने जहाँ वहाँ स्टेप में समझाया था कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि आप कॉलेज में बोलना पड़ेगा, या कॉलेज वाले अपने आप ही है कुछ दिन में आपका ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपको फिर से एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें आपको 3 कोर्स है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो मैंने बताया था। वहाँ आपके 590 3 कोर्सेज के हैं वो पैसे लगेंगे, वो आपको देने ही पड़ेंगे। ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। उसका प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए उस कोर्स से रिलेटेड, कि आप जो भी प्रोसेस करेंगे उसमें और कौन से कोर्स हैं, और वहाँ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपका बहुत ही जल्दी कोर्स हो पाए, वरना 1-2 महीने भी लग जाएंगे उस कोर्स को करने में। तो टाइम काफ़ी लगता है और वो अजीब सा आपको लेक्चर लेने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर बेसिक जो मेरे पास कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो जैसे ही आपको ये कंप्लीट होगा, आप यहाँ साइड में जैसे देख रहे थे ना, साइन इन करने के बाद ऐसा सा ऑप्शन वैसा आपको दिख जाएगा। जैसे अब यहाँ आपको जो आगे का प्रोसेस करने का है वो ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। साइन इन, जैसे पासवर्ड आपने कंफर्म कर लिया, ऐसे लॉगिन हो जाएगा कि एक बार आपका न्यू लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो इलेक्टिव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी आपने क्योंकि अभी लॉगिन किया है तो कॉलेज से अप्रूवल नहीं मिला है। अब जैसे कॉलेज से अप्रूवल मिल जाएगा तब आपको यहाँ इलेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगी, इलेक्टिव कोर्स चूज। तो यहाँ पे जैसे कॉलेज से अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ इलेक्टिव कोर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद है वो आगे का प्रोसेस है वो कोर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेलेक्ट करने हैं और कैसे आगे आपको पेपर वगैरह देने हैं, लेक्चर वगैरह लेने हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियोज हैं उनमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।